हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और एडवांस स्पेशल बैच में हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का 9वां क्लास होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। टाइप 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग देखेंगे टाइप 9 के क्वेश्चन को और इसके बाद एक टाइप और आपका बचेगा टाइप 10, उसको करके हम लोग इस टॉपिक को करेंगे समाप्त। हर एक टाइप में हम लोग एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन को देखे हैं, उसके बनाने के बेसिक मेथड और शॉर्ट मेथड को भी देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप 9 और टाइप 9 में भी हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिएगा, टाइप 9 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे है सेक प्लस 10 बट्टा सेक माइनस 10 का मान 5/3 है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए, बेसिक मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे और उस मेथड का नाम है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आपका मेथड है और आगे चल के अलजेब्रा में हम लोग इस मेथड को और डिटेल में पढ़ेंगे। कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड क्या कहता है, गौर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कोई डाटा लिखा हुआ है x/y बराबर a/b, ठीक है, और यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड। यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड देख लीजिए क्या कहता है। क्या कहता है कि नीचे वाला वैल्यू को एक बार ऊपर वाले में जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए। जैसे x/y है ना, तो y को एक बार जोड़ लेंगे तो x + y हो जाएगा, बट्टा y को एक बार घटा लेंगे तो x - y हो जाएगा। यानी कि x/y का कंपोनेंडो और डिविडेंडो कितना होगा, x + y बट्टा x - y। आगे देखिए, यहाँ पे आप बराबर के बाएं तरफ वाले डाटा का किए हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो, तो जो बाएं तरफ वाले डाटा का किए हैं वही दाएं तरफ वाले का भी करना पड़ेगा। तो a/b का भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो करिए तो क्या हो जाएगा, यह आपका a + b बट्टा a - b हो जाएगा। अब कोई भी डाटा देख करके ना आप उसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप m/n का कंपोनेंडो और डिविडेंडो करो तो कितना हो जाएगा, m + n बट्टा m - n। x/2a का कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होगा, x + 2a बट्टा x - 2a। नीचे वाले वैल्यू को एक बार ऊपर वाले में जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अब देखिए, अच्छी बात यहाँ पे यह है कि यह जो वैल्यू है अगर हम इसका फिर से कंपोनेंडो और डिविडेंडो करें तो वैल्यू हमें इतना ही प्राप्त हो जाएगा। आइए देखिए, हम इस वैल्यू का दोबारा से कंपोनेंडो और डिविडेंडो करके बताते हैं। तो x + y है ना, x + y बट्टा x - y है। अब इस पार्ट का, इसको छोड़ दीजिए, अगर हम इस पार्ट का कंपोनेंडो करें तो अब क्या होगा, अब नीचे वाला वैल्यू को ऊपर में जोड़िए तो x + y में हम जोड़ेंगे कितना, x - y जोड़ेंगे, बट्टा फिर क्या करना है, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले में से घटाना है। तो x + y में से हमें घटाना है, तो जब भी हम लोग व्यंजक को घटाते हैं तो उसका चिन्ह बदलता है। तो x - y को घटाना है यानी -x + y हो जाएगा। घटाने वाले का चिन्ह बदलता है तो इसको घटाना है ना, तो चिन्ह बदलेगा, यह प्लस में है तो माइनस में, यह माइनस में है तो प्लस में। अब देखिए यहाँ पे y से आपका y कैंसिल हो गया, x + x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, पुनः कितना आ गया आपका, x/y आ गया। तो कहने का यहाँ पे मतलब यह है कि अगर x/y का कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे तो x + y बट्टा x - y आएगा, और अगर हम इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो कर दे तो फिर से क्या आ जाएगा आपका, x/y आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहे कि अगर हम इस पार्ट का कंपोनेंडो और डिविडेंडो कर दे तो क्या वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास फिर से वैल्यू आ जाएगा a/b। इसको देख करके आपको समझना है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहे कि m + n बट्टा m - n, अगर हम इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो कर दे तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, सर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा m/n। अगर हम इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो कर दे तो वापस से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, m/n आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना आप समझ चुके हैं। यही आपका मेन थीम है कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड का। अब आइए इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड। तो यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड किस तरफ अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ एक ही काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पे जब हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगा सेक थीटा
बट्टा में क्या आ जाएगा आपका टेन थीटा, यही इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो होगा। देख लीजिए एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस वाई का क्या होता है एक्स बट्टा वाई, तो यह एक्स का मान और यह वाई का मान, तो सेक बट्टा टेन थीटा बराबर इस तरफ जो वैल्यू दे रखा है उसका भी तो हमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो करना पड़ेगा। तो नीचे वाला को एक बार ऊपर में जोड़ लीजिए तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और नीचे वाला को घटा लीजिए तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, आप आरएचएस का भी तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो करोगे तो 3 में 5 यानी 5 प्लस 3 ऊपर में 5 माइनस 3 नीचे में, तो 5 और 3 8 ऊपर में 5 माइनस 3 2 नीचे में। ठीक है, सेक थीटा बट्टा टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 8 बट्टा 2। अब सेक थीटा के लिए देखिए हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा के लिए तो यही लिखेंगे 1 बट्टा कॉस थीटा, और टेन थीटा के लिए क्या लिखेंगे साइन बट्टा कॉस। तो बट्टा में इसके बट्टा में साइन बट्टा कॉस है तो उलट के गुना हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा कितना हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा हो जाएगा, और बराबर इधर वैल्यू 8 बट्टा 2 यानी कितना होगा 4 होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए सेक थीटा के लिए हमने क्या लिखा 1 बट्टा कॉस थीटा लिखे। ठीक है, सेक थीटा के बदले में बट्टा है तो बट्टा। अब टेन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यही तो होता है। अब आगे देख लीजिए 1 बट्टा कॉस थीटा, बट्टा के नीचे बट्टा हो उस केस में क्या करते हैं नीचे वाला उलट के गुना, तो साइन बट्टा कॉस है कॉस बट्टा साइन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कॉस से आपका कॉस कैंसिल हो गया, 1 बट्टा साइन का वैल्यू कितना 4। देखिए 1 बट्टा साइन थीटा का वैल्यू आपका 4 है, तो हमें क्या बताना है हमें बताना है साइन थीटा का मान। तो हम अगर इसको उल्टा करेंगे तो यह भी उल्टा हो जाएगा, तो 1 बट्टा साइन थीटा का मान 4 है तो साइन थीटा का मान 1 बट्टा 4 हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1 बट्टा साइन थीटा का मान 4 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा 1 बट्टा 4। एक्स का अगर 1 बट्टा एक्स का मान 4 होता तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 1 बट्टा 4 हो जाएगा। 1 बट्टा वाई का मान अगर 5 है तो वाई का मान क्या होगा 1 बट्टा 5 होगा। हम एलएचएस को उल्टा करेंगे तो आरएचएस को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 1 बट्टा साइन थीटा का उल्टा साइन थीटा, 4 का उल्टा 1 बट्टा 4, तो साइन थीटा का मान 1 बट्टा 4, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमने यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिएगा इसको और डिटेल में हम आपको समझाते हैं। कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड क्या कहता है, नीचे वाले वैल्यू को एक बार ऊपर वाले में जोड़ लीजिए। तो आइए जोड़ के दिखाते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह तो ऊपर में पहले से था। अब इसमें हमें क्या करना है नीचे वाले वैल्यू को जोड़ लेना है। तो नीचे में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही तो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आगे देख लीजिए, और बट्टा में क्या करना है, बट्टा में इसी में से जो ऊपर वाला वैल्यू था उसी में से, यानी ऊपर में वैल्यू क्या था सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, इसी में से हमें नीचे वाले वैल्यू को घटा लेना है, यानी इसको घटाना है। तो जिसको भी घटाते उसका चिन्ह बदलता है, तो माइनस सेक थीटा होगा और प्लस टेन थीटा होगा। ठीक है, जो भी घटाते उसका चिन्ह बदलता है, हमें इसको घटाना है तो इन दोनों का चिन्ह बदलेगा, सेक प्लस में तो माइनस में, टेन प्लस में माइनस में तो किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। उसी तरीके से 5 बट्टा 3 था तो 5 प्लस 3 ऊपर में और 5 माइनस 3 नीचे में, दोनों तरफ हम लोग करेंगे ना कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड, इस तरफ भी करेंगे इस तरफ भी करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है आपका 10 प्लस में 10 माइनस में, ऊपर में 10 कैंसिल हो गया, नीचे में सेक प्लस में सेक माइनस में कैंसिल हो गया। अब सेक प्लस सेक क्या बचा 2 सेक थीटा हमारे पास बचा है ऊपर में, बट्टा देख लीजिए 10 प्लस 10 क्या बचा है 2 टेन थीटा बचा है नीचे में, बराबर देख लीजिए ऊपर में देख लीजिए 5 और 3 8 और 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब सेक बट्टा 10, वही चीज़ तो बचा जो यहाँ पे प्लस में है, कंपोनेंडो डिविडेंडो करने के बाद वही बट्टा में आ जाता है। तो सेक बट्टा 10 बराबर 8 बट्टा 2, यानी कि वैल्यू कितना आया सेक बट्टा 10 का वैल्यू 4 आया। और जब हम लोग इसको सोल्व किए तो 1 बट्टा साइन थीटा का मान 4 आया, तो साइन थीटा का मान 1 बट्टा 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह जो मेथड है वह समझ में आ गया होगा। तो आगे से इस क्वेश्चन को और आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए अगर हम इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करेंगे ना तो टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि देखिए साइन प्लस कॉस बट्टा साइन माइनस कॉस है, तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो करने पर कितना आ जाएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यही तो होगा। देखिए एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस वाई, तो एक्स बट्टा वाई इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो हो जाता है। अब इस तरफ का कंपोनेंडो डिविडेंडो किए हैं तो इस तरफ का भी करिए, तो 4 को ऊपर वाले में जोड़िए 9 हो जाएगा, और घटाइए 5 माइनस 4 1, जोड़ के ऊपर घटा करके नीचे हो गया। अब देखिए साइन बट्टा कॉस क्या होता है सर, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा तो होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान 9 बट्टा 1 यानी कितना आ गया 9। अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड अप्लाई करने से हमें यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू पता चल गया, जो हम क्वेश्चन को देख करके भी बता सकते थे कि यहाँ पे साइन बट्टा कॉस यानी 10 का मान 9 बट्टा 1 यानी कि 9,
तो tan थीटा का मान 9 आ गया। अब tan थीटा का वैल्यू 9 आ गया तो किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता हो तो बाकी कोई भी पूछेगा उसको बता सकते हैं, लेकिन यहाँ tan के फॉर्म में ही पूछा है। tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का मान 9, तो tan स्क्वायर थीटा का मान 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 1, आगे देख लीजिए। tan स्क्वायर थीटा का मान 81 माइनस 1 है तो -1, ऊपर में हो जाएगा 82, नीचे में हो जाएगा आपका 80, दोनों वैल्यू को 2 से काटेंगे तो ऊपर में 41 और नीचे में कितना 40, तो 41/40 यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे ना tan थीटा का वैल्यू पता करना था। tan थीटा का वैल्यू एक बार आ गया तो फिर हम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन और हम लोग इसी तरह का करते हैं। अगर हम यहाँ पे आपसे कहे कि 7 के बट्टा में तो कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं है यानी बट्टा में 1 होगा और वैल्यू आपका भिन्न के फॉर्म में होगा, तभी तो आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड अप्लाई करें, उस केस में देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन बट्टा कॉस यानी tan थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। हमारे पास तो यही बचेगा ना, साइन बट्टा कॉस यानी tan थीटा बराबर इस तरफ क्या होगा, 7 और 1 8 और 7 माइनस 1 6, 8/6, 8 काटिए 2 से, यहाँ पे हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 3, tan थीटा का मान आ गया 4/3। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना भी था कि tan थीटा का मान क्या होगा, विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सावधानी पूर्वक आपको दोनों तरफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड अप्लाई कर लेना है। जब इस तरफ करिएगा तो साइन बट्टा कॉस यानी tan थीटा होगा बराबर 7 और 1 8, 7 माइनस 1 6, 8/6 यानी कि 4/3। यही आपका जो है ना सही आंसर हो जाएगा। अब आइए, अगर हम बात इस वाले क्वेश्चन की करें तो यहाँ पे अगर आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड अप्लाई करते हैं तो आपके पास बचेगा कॉसेक थीटा बट्टा साइन थीटा, है ना, कॉसेक थीटा बट्टा साइन थीटा, यही तो होगा बराबर। इस तरफ अगर करते हैं तो 5 और 3 8 ऊपर में और 5 और 3 का अंतर नीचे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बताना है, tan थीटा का मान बताना है। गौर से देखिएगा, साइन थीटा अगर ऊपर जाएगा तो यह भी कॉसेक थीटा हो जाएगा ना। साइन थीटा को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो यह आपका कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान 8/2 यानी कि 4, तो यहाँ से कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा, स्क्वायर अगर हटाते हैं तो रूट 4 का रूट कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लिए। अब थीटा का वैल्यू 30 है तो हमें बताना है tan थीटा का मान, और थीटा का वैल्यू हम लोग कितना निकाली है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान हमें बताना है। तो tan 30 का मान आपका हो जाएगा 1/√3, यानी विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा है ना, तो कॉसेक थीटा नीचे है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बट्टा साइन थीटा के लिए हम 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 1/कॉसेक थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा, तो कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर लिख दिए इसके बदले में, बराबर 8/2 यानी कि 4। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान 4 है तो कॉसेक थीटा का मान 2। अब कॉसेक थीटा का मान निकल गया तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं आप। यहाँ कर्ण बट्टा लंब, 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 2/1, कर्ण बट्टा लंब है, आधार निकाल के कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। या फिर थीटा का वैल्यू पता चल गया तो इस बेसिस पर भी आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बता सकते हैं। साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी पूछ ले, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। चलिए, तो इतना क्वेश्चन आपका था कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड पे आधारित। आपका यह जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन है √1 - cos A बट्टा 1 + cos A। अब गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। इस तरह का आगे कई क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है हमारे पास 1 - cos A, ठीक है, और बट्टा में क्या है आपका 1 + cos A, यही तो है 1 - cos A बट्टा 1 + cos A। हम इसका करेंगे परिमेयकरण, लेकिन परिमेयकरण करने वक्त हम क्या करेंगे ना कि 1 - cos A ऊपर में जो चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ गुना करेंगे ऊपर नीचे, 1 - cos A और 1 - cos A, इसी के साथ यहाँ पे हम गुना करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ऊपर में पहले से क्या था, ऊपर में पहले से देख लीजिए है 1 - cos A बट्टा 1 + cos A। हमने इसमें किससे गुना किया, 1 - cos A बट्टा 1 - cos A। अब इससे गुना करने पर इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा,
क्योंकि देखिए इससे यह वैल्यू कट जाएगा, कटने का मतलब मान 1 आएगा, 1 से इसमें गुना करिएगा वैल्यू सेम रह जाएगा, मतलब इतना करने से इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है, और हम लोग का काम भी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यही तो है, समझिएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो सेम चीज़ का गुणनफल का मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। एक स्टेप इसमें हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है, ऊपर में क्या होगा आपका, ऊपर में आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में। आगे देखिए बट्टा में क्या होगा, गौर से देखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे में यह वैल्यू आ जाएगा, और इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है रूट, तो रूट आप लगा दीजिए, ठीक है, देखिएगा क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ये। अब आगे देखिए हमें क्या करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब होगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यह बात तो अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में आपके पास 1 माइनस कॉस ए है, अच्छा रूट करेंगे तो स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर है ना, 2 बार है तो 1 बार बाहर निकलेगा, यानी 1 माइनस कॉस ए बाहर निकलेगा, बट्टा नीचे में देखिए यह क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब गौर से इतना बात आपको समझ लेना है एक बार फिर से, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा एक्स, तो इसका स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल तो यही होगा, 4 के स्क्वायर का वर्गमूल तो 4 ही होगा ना, 4 के स्क्वायर का, तो 4 के स्क्वायर तो उसका वर्गमूल 4, तो उसी तरह से 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल 1 माइनस कॉस ए है, क्योंकि 2 बार आया है, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल साइन ए, तो रूट से अब हम लोग बाहर निकल गए। अब यह जो बट्टा है वह किसके साथ है, सर यह जो बट्टा है वह दोनों के साथ है, तो दोनों में साइन ए से भाग करिए, तो जब एक में साइन ए से भाग करिएगा तो 1 बट्टा साइन ए का मतलब क्या होगा, कॉसेक ए होगा, माइनस को अपने जगह पे रहने दीजिए, और जब कॉस ए में साइन ए से भाग करिएगा तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट ए, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। साइन ए तो दोनों के बट्टा में है तो साइन ए से दोनों में भाग होगा, तो जब एक में साइन ए से भाग करेंगे तो इतना 1 बट्टा साइन ए, मतलब साइन का रिवर्स कॉसेक ए माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा कॉट थीटा होता है। अब इस टाइप का अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखे हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको और शॉर्ट हम लोग करेंगे, डाटा को देख के समझ जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आना होगा आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस क्या है आपका, 1 प्लस कॉस ए है, यही है वैल्यू, ऊपर में यही वैल्यू है ना, और नीचे में क्या वैल्यू है, नीचे में वैल्यू है 1 माइनस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका परिमेयकरण, यानी कि ऊपर में जो चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ गुणा, 1 प्लस कॉस ए, यहाँ चिन्ह बदल के नहीं करिएगा, सेम चिन्ह के साथ कर लीजिएगा, और 1 प्लस कॉस ए, ऊपर नीचे हम लोग समान अंक से गुणा किए हैं, समान अंक से गुणा करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है, ऊपर और नीचे कितना से गुणा किए हैं 1 प्लस कॉस से। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर में माइनस था, इस बार क्या है ऊपर में प्लस है, यही तो अंतर है दोनों क्वेश्चन में, ऊपर में माइनस है 1 माइनस कॉस ए है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस ए है। अब देखिए कि यह जो वैल्यू है ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए यानी 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस कॉस ए तो बचेगा, हाँ सर 1 प्लस कॉस ए तो बचेगा हमारे पास ऊपर में, क्योंकि यह 2 बार आया है, वर्गमूल करेंगे तो 1 बार निकल जाएगा, रूट के भीतर है ना। आगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 कॉस का, और कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होगा, साइन ए हो जाएगा। बस अब देखिए यह साइन ए दोनों के बट्टा में है, तो जब एक में साइन ए से भाग करिएगा तो क्या होगा आपके पास कॉसेक ए होगा, और प्लस जब कॉस ए में साइन ए से भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो आंसर आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसका आंसर प्लस में है तो प्लस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर में प्लस था तो, और नीचे में देख लीजिए ऊपर में माइनस है तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। सेक के माइनस टेन ए बट्टा सेक के प्लस टेन ए है। यहाँ पे भी हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी पीछे के क्वेश्चन में किए हैं। क्या है हमारे पास, सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है, सेक ए माइनस टेन ए, और बट्टा में क्या वैल्यू है आपका, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, यही वैल्यू आपका बट्टा में है। ओके, चलिए देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे ना कि ऊपर नीचे गुना करेंगे, सेक ए माइनस टेन ए बट्टा सेक ए माइनस टेन ए। यहाँ पे ऊपर नीचे सेम वैल्यू होना चाहिए, सेक ए माइनस टेन ए, इससे हम लोग ऊपर नीचे करेंगे गुना। देखिएगा हमें क्या करना है, इससे ऊपर नीचे गुना करना है। ओके, चलिए अब इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो आप इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। अभी तक में जो काम हमने किया है उससे इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आना है, क्योंकि ऊपर नीचे देख लीजिए समान अंक से गुना किए, समान अंक से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इस रूट के भीतर है तो एक बार बाहर निकल जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए, इतना तो आपका ऊपर में आएगा। ओके, चलिए, और बट्टा में क्या होगा, देखिए सेक प्लस ए इंटू टेन प्लस ए, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है, एक और एक का वर्गमूल एक, यानी अल्टीमेटली यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए ऊपर में क्या है आपका, ऊपर में सेक के माइनस टेन ए इंटू सेक के माइनस टेन ए, मतलब सेम चीज़, तो इसका स्क्वायर रूट के भीतर है, सेम चीज़ का स्क्वायर हो रहा है तो एक बार तो बाहर निकलेगा। और बट्टा में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक ए का होल स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक, यानी नीचे में वैल्यू एक और एक का रूट करेंगे तो एक ही रह जाएगा, यानी सेक ए माइनस टेन ए, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऊपर में माइनस है तो माइनस वाला ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख करके भी चुन सकते थे, ठीक है, ऑप्शन देख करके भी आप चुन सकते थे, विकल्प ए जो है वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला देख लीजिए, यहां पे क्या है, सेक ए माइनस वन बट्टा सेक ए प्लस वन। यह जो प्रक्रिया अभी तक हम लोग कर रहे थे अब हम लोग को दो बार करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी। चलिए करते हैं, सेक ए माइनस कितना है, वन, और बट्टा यहाँ पे क्या है, सेक ए प्लस कितना, वन। अगर हम इसका परिमेयकरण करें तो यहाँ पे सेक ए माइनस वन बट्टा सेक ए माइनस वन, समान अंक से गुना किए हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, लगा दीजिए, इस पार्ट का काम हो गया। आगे चलिए, प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, सेक ए प्लस वन बट्टा में क्या है, सेक ए प्लस माइनस वन, बट्टा में माइनस वन है। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेक ए प्लस वन से गुना कर देंगे, सेक ए प्लस वन ऊपर भी और सेक ए प्लस वन नीचे भी, समान अंक से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। बस इतना सा बदलाव हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि सेक ए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका, सेक ए माइनस ए और सेक ए माइनस ए, इसका मतलब सेक ए माइनस वन वन है, माइनस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज़ को दो बार गुना कर रहे हैं। बट्टा में देख लीजिए क्या होगा, सेक प्लस ए इंटू सेक माइनस ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक। केवल इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को केवल देखिए, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो लगा दीजिए। अच्छा, सेम चीज़ इधर भी तो होगा, इधर भी आपका सेम चीज़ होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा सेक ए माइनस वन है ना, इस तरफ आपका वैल्यू क्या होगा, सेक ए प्लस वन है तो ऊपर में इस तरह से वैल्यू आ जाएगा, सेक ए प्लस वन, और बट्टा में देख लीजिए आपका क्या रह जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस वन है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ भी सेक स्क्वायर ए माइनस वन, क्योंकि वही चीज़ सेक ए माइनस वन सेक ए प्लस वन, तो यही वैल्यू आपका नीचे में रहेगा, ऊपर में प्लस है तो प्लस, यही आपका अंतर आएगा। अब चलिए, सेम चीज़ का है ना, तो सेम चीज़ को दो बार है तो इसका करेंगे स्क्वायर। इस पार्ट का कैलकुलेशन हमने आपको समझाया, सेम चीज़ आपका उधर भी होगा। अब सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन।
पहले भी हमने आपको बताया है। अब 1 को अगर इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसके जगह हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे दोनों का वर्गमूल, तो जब दोनों का वर्गमूल करिएगा तो सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ऊपर में तो केवल बचेगा सेक ए माइनस 1, और बट्टा में देखिए टेन स्क्वायर थीटा है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो टेन थीटा, रूट है तो वर्गमूल करेंगे ही, प्लस यहाँ पे देख लीजिए सेक ए प्लस 1 और टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, टेन थीटा होगा। अब आगे दोनों के बट्टा में टेन है तो ऊपर वाले वैल्यू को जोड़ लीजिए। जब ऊपर वाले वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो प्लस 1, देख लीजिए ऊपर में क्या है, सेक ए प्लस 1 प्लस, अच्छा सेक ए माइनस 1 है ना, सेक ए यहाँ पे क्या है माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1, और बट्टा में क्या है, बट्टा में है आपका टेन, यही तो है टेन ए। सोल्व अगर इसको हम करें तो यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा। सेक प्लस सेक क्या हो जाएगा आपका, सेक प्लस सेक हो जाएगा 2 सेक ए, और बट्टा में क्या है आपका, बट्टा में है टेन ए, यही तो बचा वैल्यू आप पूरा कैलकुलेशन के बाद, सेक ए 2 सेक ए बट्टा टेन ए। हम इसके लिए देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा कॉस थीटा होता है, इंटू टेन ए बराबर साइन बट्टा कॉस, उलट के गुना तो कॉस बट्टा साइन, यानी कॉस ए बट्टा साइन ए, कॉस ए बट्टा साइन ए। सोल्व इसको कर लीजिए, इससे यह कैंसिल हो गया, 1 बट्टा साइन ए बराबर 2 गुने 1 बट्टा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए, यानी कि 2 गुना कॉसेक ए, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी विकल्प सी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया, क्वेश्चन भी आपका बड़ा ही था। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो वैल्यू यही आएगा। इस क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आसान आपके लिए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए नंबर 10, यहाँ पे है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ भी हम लोग को वही मेथड अपनाना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। इस बार रूट नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हम इसमें गुना कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम ऊपर वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में देख लीजिए क्या है, नीचे में है आपका 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा रुक जाइए, यहाँ पे चिन्ह गलत डाल दिए, ऊपर में माइनस है तो यहाँ नीचे में भी तो माइनस होगा, सेम रहना चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले वैल्यू को तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने 1 गुने कॉस यानी 2 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में देख लीजिए, बट्टा में वैल्यू क्या है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, रुक जाइए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए यह जो वैल्यू है ऊपर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है रहने दीजिए। बट्टा में देख लीजिए क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यही तो है। अब देखिए नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर तो हम कर सकते हैं। जब नीचे वाला का भी स्क्वायर है ऊपर वाले का स्क्वायर है तो इस पूरे के बदले में हम एक ही होल स्क्वायर दे सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर, एक्स बट्टा वाई का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे में साइन स्क्वायर थीटा था और ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, तो दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को एक जगह हम स्क्वायर कर लिए। अब साइन थीटा देख लीजिए दोनों के बट्टा में है, तो साइन से जब 1 बट्टा साइन थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए। तो आंसर आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा अगर इसके ऊपर रूट लगा रहता जो पीछे के क्वेश्चन में था तो आंसर हमारा केवल होता कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लेकिन जब इसके ऊपर रूट लगा ना रहे तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। रूट लगा रहेगा तो केवल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और अगर रूट लगा हुआ नहीं रहेगा तो इसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है, मतलब सरल करना है।
कोई पहले से थीटा का मान नहीं दे रखा है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं दे रखा है। सीधे अगर त्रिकोणमितीय यहाँ पे व्यंजक दिया जाए और उसको सोल्व करना हो तो सोल्व करने का देखिए तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। तरीका यह है कि थीटा का वैल्यू आपको अपने मन से पुट करना है। अब थीटा का वैल्यू पुट कितना करना है, तो थीटा का वैल्यू या तो आपको 45 डिग्री पुट करना है या फिर थीटा का वैल्यू 0 या 90 में से कोई एक पुट करना है। थीटा का वैल्यू क्या करना है, या तो 45 डिग्री लेना है या फिर 0 या 90 लेना है। ऐसा कब करना है, जब थीटा का मान नहीं दिया जाए और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू न दिया जाए। जैसे आपसे पहले जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें किसी एक का मान देकर के दूसरा का मान पूछा जाता था, लेकिन ऐसा न रहे, उस केस में सीधे सरल करे वाला क्वेश्चन रहे तो यह मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 45 या थीटा का वैल्यू 0 या 90 लेना है। थीटा का वैल्यू 45 तब लेना है जब क्वेश्चन में साइन कॉस के अलावा बाकी कोई भी दिख जाए, यानी साइन कॉस भी रहे और उसके साथ बाकी कोई दूसरा दिख जाए तो थीटा का वैल्यू 45 लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में केवल साइन कॉस दिखे तो थीटा का वैल्यू या तो 0 ले सकते हैं या 90, यह आपके ऊपर है। अगर क्वेश्चन में केवल साइन या कॉस मिले उस केस में थीटा का वैल्यू 0 या 90 लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में साइन कॉस के अलावा कोई दूसरा रहे या साइन कॉस के साथ भी कोई दूसरा आ जाए, कहने का मतलब साइन कॉस के साथ tan आ जाए, कॉट आ जाए, उस केस में थीटा का वैल्यू 45 और केवल साइन कॉस रहने पर थीटा का वैल्यू 0 या 90 आपको लेना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड का मतलब होता है ऊपर में कोई भी वैल्यू और नीचे में 0 रखने पर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ऐसा कोई भी थीटा का मान नहीं लीजिएगा जिससे अनडिफाइंड हो जाए। ओके, तो यहां पे देखिए tan है ना, तो थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे, tan रहने पर थीटा का वैल्यू हमें लेना है 45। tan कहने का मतलब है कि साइन कॉस के अलावा दूसरा कोई रहे तो थीटा का वैल्यू 45। अब थीटा के जगह 45 डिग्री रख के देखिए, 1/tan थीटा यानी tan 45। tan 45 का मान कितना होगा, 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 नीचे में हो गया 2, प्लस यहाँ पे देख लीजिए 1/cot 45। cot 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2। अब 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी। अब कई बार जो ऑप्शंस होता है वह भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में देता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू tan थीटा, इस फॉर्म में दे देगा। तो जो थीटा का मान आपने यहां पे रखा है वही थीटा का मान ऑप्शन में रखेंगे, और जिस ऑप्शन में थीटा का मान रखने पर सेटिस्फाई कर गया वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। उस पर भी आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन अगले दिन करेंगे। फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बाएं से लेकर के दाएं तक देखिए केवल क्या है, साइन थीटा। तो हम थीटा का वैल्यू क्या ले लें सर, थीटा का वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, यह आपके ऊपर है। ठीक है, आप 90 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 90 लिया है। साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। उसी तरह से साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए थीटा के जगह 90, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा यानी साइन 90 का मान 1 और 1 का पावर 6 1 हो जाएगा। कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0, 0 का पावर कुछ भी 0 हो जाएगा। साइन थीटा, तो साइन 90 का मान 1, 1 का पावर कुछ भी 1 होगा। कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा के जगह 90, तो कॉस 90 का मान 0 का पावर कुछ भी 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 + 0 1, 2 × 1 यानी इस पूरे का वैल्यू 2, माइनस आगे देख लीजिए 1 + 0 1, 3 × 1 यानी इस पूरे का वैल्यू 3, और लास्ट में है +1। 2 और 1 3 प्लस में, 3 माइनस में, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 13 क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या है, केवल साइन कॉस है। थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 0 या 90, जो आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू ले लेते हैं 0। पिछले क्वेश्चन में क्या लिए थे, 90, यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 90 लेके भी चेक कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1, और साइन 0 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, इस पूरे पार्ट का मान 1 हो गया। प्लस आगे देख लीजिए, कॉस 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। 1 + 0 1, इस पूरे का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना वैल्यू आ गया, 2 आ गया। आंसर हमारा यही होगा। अगर हम 90 लेते तो क्या होता, अगर हम थीटा का वैल्यू 90 लेते
तो कॉस 90 का मान कितना 0, साइन 90 का मान कितना 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता। प्लस आगे देख लीजिए यहाँ पे 0 और 1, 0 प्लस 1 अगर 90 लेते तो यह 0 हो जाता, 1 हो जाता, 1 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, वैल्यू तो वही आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका साइन कॉस के अलावा कॉसेक भी है, टेन भी है, तो थीटा का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा सर, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री लेना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री लीजिए। सेक 45 का मान कितना होता है √2, यहाँ पे √2 हो जाएगा, माइनस कॉस 45 1/√2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, कॉसेक थीटा, थीटा की जगह 45, कॉसेक 45 का मान √2 माइनस साइन 45 1/√2। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन 45 1, कॉट 45 1, 1 प्लस 1 कितना 2, यहाँ पे हो जाएगा गुना में 2, इसका वैल्यू आपका 2 आया। अब सेम चीज़ का गुना करने का मतलब है इसका होल स्क्वायर, यानी √2 माइनस 1/√2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ का गुना कर रहे हैं और आगे गुना है तो गुना। अब इसका भिन्न का घटाव करिए, √2 में √2 से गुना 2, 2 माइनस 1 1, 1/√2, यही तो होगा इस पूरे का कैलकुलेशन। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर गुना 2 है तो 2। अब आगे देख लीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ठीक है, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, गुना 2 है तो 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आपका फाइनल बचा 1। यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए हमारा आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, केवल थीटा का वैल्यू पुट करना है। यह आखिरी क्वेश्चन था आज के लिए, हम लोग यहीं छोड़ेंगे, वापस मुलाकात होगी अगले दिन त्रिकोणमिति का जो आखिरी टाइप है टाइप 10 उसके साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।